ओके, हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट क्लास में वर्किंग प्रिंसिपल में देखे हाउ द रोटर रोटेट्स इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ। ओके, जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है और उस स्पीड का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ही रोटर ऑलवेज रोटेट करेगा और आरएमएफ का जो स्पीड होता है वो ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड होता है। ओके, 120 FYP, बट द रोटर कांट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। उसका ही मैंने कॉल बोला था लिखने के लिए। ओके नाउ, तो यहाँ पे रोटर का स्पीड और आरएमएफ का स्पीड दोनों का अलग अलग। अगर हम लोग रोटर का स्पीड देखना चाहें, दिस वन, ओके, लेट RMF speed equal to NS. NS synchronous speed in RPM और rotor speed that is NR. ओके, जो थ्री फेज सिंक्रोनस स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड होगा, रोटर का स्पीड that is always near about synchronous speed and slightly less than the synchronous speed. Always, ये always होगा। ओके, आप उसका कॉल लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से उसको समझाऊंगा। ओके नाउ, तो यहाँ पे जो भी एनआर का वैल्यू होगा वो ऑलवेज लेस देन और नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिंपल स्लिप स्पीड। रोटर किसके कारण रोटेट किया? रोटर आरएमएफ के कारण रोटेट किया। ओके, आरएमएफ का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है, बट जो रोटर का स्पीड मिला जिसको लोग मैकेनिकल स्पीड भी कहते हैं, सिर्फ इंडक्शन मोटर का स्पीड भी है, जो भी हमारा मैकेनिकल स्पीड है या रोटर स्पीड है, दैट इज स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज स्लाइटली लेस देन द स्पीड ऑफ आरएमएफ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो रोटर का स्पीड है कितना अमाउंट से स्लिप कर गया, यानी कि कितना अमाउंट से घट गया, दैट इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। ओके, यानी कि स्लिप स्पीड इज डिफाइंड एज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर प्रोड्यूसिंग फ्लक्स और आरएमएफ एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड। यानी कि ये रिलेटिव स्पीड को बताता है, रिलेटिव स्पीड को बताता है बिटवीन जो आरएमएफ का स्पीड है यानी कि एनएस और रोटर का स्पीड है जो एनआर। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सिंपली, इट मे बी डिफाइंड एज स्लिप स्पीड, इट मे बी गिवन एज एनएस माइनस एनआर, लाइक दैट। दिस इज द स्लिप स्पीड। यानी कि स्लिप स्पीड सिंपली बता रहा है आपको स्पीड ऑफ द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर आरएमएफ और फील्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। नाउ ये स्लिप स्पीड ही जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है स्पीड ऑफ द रोटर को, ये स्पीड ऑफ द रोटर को एक्सप्लेन कर रहा है जो स्लाइटली डिफरेंट होता है और लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होता है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द आरएमएफ। नाउ तो ये स्लिप स्पीड हो गया एनएस माइनस एनआर, आरएमएफ स्पीड एनएस हो गया जो आरपीएम में है। ओके, और ये भी आरपीएम में। ओके, इसको ये भी लिख सकते हैं एन एस माइनस एन आर, इसको ये भी लिख सकते हैं ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर बाई 2 पाई। क्यों? क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है या 2 पाई एन बाई 60 होता है। तो एन एस ये तो दोनों सेम सेम रह गया, सॉरी ये एन एस माइनस एन आर हो गया, है ना, ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सॉरी ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने दो, ये एन एस माइनस एन आर हो गया इन आरपीएम, ये एन एस माइनस एन आर हो गया इन आरपीएस, और ये ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर हो गया
in radian per second. Okay, this one. This is the slip speed. Now, what is slip? Slip जिसको एस से डिनोट करते हैं, है ना? स्लिप जिसको हम लोग जो है फ्रैक्शनल स्लिप भी करते हैं, फ्रैक्शनल स्लिप और पर यूनिट स्लिप भी करते हैं। पर यूनिट स्लिप, अगेन पर यूनिट का कंसेप्ट आया, तो पर यूनिट स्लिप को हम लोग लिख रहे हैं तो स्लिप स्पीड डिवाइडेड बाय रेटेड स्पीड, है ना? तो अगर हम यहाँ पे स्लिप को एक्सप्रेस करें, देन यहाँ पे फ्रैक्शनल स्पीड इसलिए कहते हैं बिकॉज स्लिप is expressed as fraction of synchronous speed, hence it is called fractional speed. ओके, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकली जो इसको हम लोग लिखते हैं एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, दिस वन इज स्लिप। ओके, अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे देन परसेंटेज ऑफ स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन आर इंटू 100, दिस वन। ये स्लिप आपका परसेंटेज में हो गया और ये स्लिप हो गया पर यूनिट स्लिप, दिस वन। नाउ तो ये स्लिप हो गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे जानते हैं ओमेगा एस इक्वल टू 2 पाई एन एस, लिख सकते हैं, टेल में लिख सकते हैं ना? ओके, इसको 2 पाई एन एस बाई 60 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा एस जो है रेडियन पर सेकेंड में है, सिंक्रोनस स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, सिंक्रोनस स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, सिंक्रोनस स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर मिनट। नाउ यहाँ पे अगर आप इसको डिफाइन करते हैं एन एस माइनस एन आर, तो एन एस इक्वल टू एक्चुअली क्या है 60 इंटू एन एस, तो ये 60 इंटू एन एस माइनस 60 इंटू एन आर डिवाइडेड बाई 60 इंटू एन एस, 60 कैंसिल, तो ये एन एस माइनस एन आर बाई एन एस हो गया। ओके, सिमिलरली एन एस इक्वल टू क्या है ओमेगा एस बाई 2 पाई, तो अब एस इक्वल टू लिख सकते हैं एन एस को ओमेगा एस बाई 2 पाई माइनस ओमेगा आर बाई 2 पाई बाई ओमेगा एस बाई 2 पाई, यानी कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर बाई ओमेगा एस। ओके, इस तरह से आप स्लिप लिख सकते हैं। अब ये स्लिप स्पीड हमारा क्या था एन एस माइनस एन आर, तो ये एन एस माइनस एन आर को हम लोग लिख सकते हैं, देखो एन एस माइनस एन आर इक्वल टू एस इंटू एन एस लिख सकते हैं। ओके, यानी कि हम लोग स्लिप स्पीड जो है स्लिप स्पीड को एस इंटू एन एस लिख सकते हैं, यानी कि स्लिप स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्लिप स्पीड में बी डिफाइंड एज द स्लिप टाइम्स ऑफ द synchronous speed. Got it? Slip speed may be defined as the slip times of the synchronous speed. Now, याद रखना है ये जो स्लिप है आपका एट फुल लोड जो है स्लिप वेरी करता है 2% से 5% तक, स्लिप का वेरिएशन ज्यादा नहीं है। ओके, एट फुल लोड स्लिप वेरीज फ्रॉम 2% टू 5%। अगर लार्ज मोटर्स हुआ तो स्लिप जो है नियर अबाउट 2% वेरी करेगा, अगर आपका स्मॉल मोटर्स हुआ देन हमारा स्लिप जो है वो वेरी करेगा नियर अबाउट 5%। गॉट इट? नाउ ये याद रखेंगे, इसका वेरिएशन है 2% से 5%, यानी कि 0.02 से 0.05 नहीं। अब अगर हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो इंस्टेंटेनियसली अगर रोटर शाफ्ट, लोड बढ़ाना मतलब हट, रोटर पे जो शाफ्ट है उस पे लोड बढ़ा रहे हैं,
सर हाँ जी, वहाँ परसेंटेज स्लिप में एनआर नीचे लिख दिए हैं, एनएस में हो जाएगा परसेंटेज स्लिप सर। ये कहाँ परसेंटेज स्लिप? नीचे से नीचे ओ सॉरी, एनआर। ओके। रिपीट स्लीप स्पीड, एग्जाम्पल कॉज नेट ब्रेकअप। अच्छा, तो कोई नहीं, तो आप वीडियो भी देख सकते हो रोहित, वैसे आप यहाँ देख लो, है ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना आप ही के लिए ना, नेट ब्रेकअप हो रहा है तो अब देखो स्लीप स्पीड हमारा जो है एनएस मैंने सिनार मैंने बोला है वो कितना स्लीप कर रहा है, दैट्स सो सिंपल। तो ये हमारा जो आरएमएफ का स्पीड है, क्योंकि आरएमएफ के चलते ही रोटर मूव कर रहा है और रोटर का स्पीड आ रहा है, तो हमारा कितना स्पीड स्लीप कर गया। ओके, एक्चुअल में रोटर हमारा जो है आरएमएफ का स्पीड एनएस है, बट रोटर कभी जो है एनएस से मूव नहीं कर सकता। ये भी कॉज मैंने आपको ये भी क्वेश्चन दिया था, है ना, एक्चुअली में वो रोटर एनएस से मूव नहीं कर सकता, तो जिस स्पीड से वो मूव करता है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम, ओके, और नियर अबाउट जो है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है। ओके, तो जितना अमाउंट से वो स्लीप कर जाता है दैट इज कॉल्ड स्लीप स्पीड। ओके, दैट इज कॉल्ड स्लीप स्पीड। क्लियर है? स्लीप स्पीड। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल, कि अगर रोटर शाफ्ट पे लोड हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसी स्टैंड पे स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? उस स्टैंड पे स्पीड, रोटर का स्पीड जो है घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। वेरी गुड। लोड बढ़ाए, एनआर घट गया, तो एनआर घटने के बाद जो है स्लिप बढ़ेगा या घटेगा? स्लिप हमारा जो है, अगर एनआर घट गया तो स्लिप हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो स्लिप बढ़ जाएगा यानी कि स्लिप बढ़ रहा है, यानी कि इसको आप डायरेक्टली को रिलेट कर सकते हैं कि अगर लोड इंक्रीज हो रहा है यानी कि स्लिप हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? नो। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास रोटर फ्रीक्वेंसी, जिसको एसएफ से डिनोट करते हैं। ओके, रोटर फ्रीक्वेंसी, सॉरी 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 सॉरी, जिसको एफआर से डिनोट करते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी। नाउ जब रोटर जो है, ध्यान से सुनेंगे, when the rotor is about to run in the direction of RMF, जब रोटर जो है आरएमएफ के डायरेक्शन में रोटेट होने को है, यानी कि अभी रोटर रोटेट नहीं किया है बट उसके डायरेक्शन में अगर रोटेट करने को है, उस समय रोटर के करंट का, ओके, या रोटर फ्लक्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो स्टेटर का फ्लक्स का या स्टेटर के करंट के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। और वो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग देते हैं, ओके, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं एन एस इक्वल टू होता है 120 f/p, यानी कि f इक्वल टू एन एस पी बाई 120। नहीं, ये हमारा स्टेटर का फ्रीक्वेंसी, ये स्टेटर का फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आप 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई दे रहे हैं, ओके, सप्लाई दे रहे हैं, तो वो हम लोग स्टेटर के वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप सप्लाई देंगे वो फ्रीक्वेंसी हमारा है एन एस इंटू पी बाई 120, वेयर एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम, पी विद द नंबर ऑफ पोल्स। ओके, तो यानी कि ये स्टेटर का फ्रीक्वेंसी हो गया। और स्टेटर का फ्रीक्वेंसी यानी कि स्टेटर में जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, चाहे वो आपका वोल्टेज हो V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, या आपका फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, यही 3 पैरामीटर होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है हमारा। ओके, मोस्टली
ओके नाउ ये जो फ्रीक्वेंसी पे आपका स्टेटर में हमारा सप्लाई आ रहा है वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी। जैसे ही आपने सप्लाई किया, हम लोग जानते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है ऑटोमेटिकली रन करता है ना, इनहेरेंटली खुद से रन कर रहा है। जब वो खुद से रन कर रहा है, ओके, तो जैसे ही आपने सप्लाई किया उसमें रोटर जो है अबाउट टू मूव होगा। अच्छा, अभी स्टैटिक है, सप्लाई दिया तो ये मूव करने को होगा। तो जिस इंस्टेंट पे वो मूव करने को है, जिस इंस्टेंट पे रोटर जो अबाउट टू मूव है, उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सेम फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, यानी कि हम लोग सप्लाई दिए और रोटर हमारा स्टेशनरी है या रोटर हमारा स्टैंड स्टिल है, स्टैंड स्टिल कंडीशन। ध्यान से देखेंगे, हम लोग यहाँ पे पूरे 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है हमेशा 2 तरह का कंडीशन बात करेंगे, एक रनिंग कंडीशन और दूसरा स्टैंड स्टिल कंडीशन। ओके, स्टैंड स्टिल, ओके, एंड दूसरा हमारा हो गया रनिंग कंडीशन। स्टैंड स्टिल यानी कि हम लोग सप्लाई दे दिए बट अभी तक जो है रोटर क्या है, स्टैंड है, यानी कि वो रुका हुआ है। गॉट इट? यानी कि इस कंडीशन में जो है एनआर का वैल्यू क्या है, रोटर का स्पीड हमारा क्या है, 0 है, बोल सकते हैं ना हम लोग। यानी कि द कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रोटर, condition of rotor is about to move, condition of rotor is about to move, that is called stand still condition। उसी को हम लोग स्टैंड स्टिल कंडीशन कर रहे हैं। ओके, यानी कि व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी और एट अ स्टैंड स्टिल, देन इन दैट केस एनआर इक्वल टू व्हाट, 0। सो अगर हम लोग इस कंडीशन में स्लिप निकाले तो एनएस माइनस एनआर बाई एनएस, एनआर 0, एनएस बाई एनएस 1, यानी कि एस इक्वल टू 1 या एनआर इक्वल टू 0, ये बता रहा है कि रोटर हमारा क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में। गॉट इट? ये कंडीशन बता रहा है दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ स्टैंड स्टिल। क्लियर है? नाउ अगर रोटर हमारा जो है रोटेट करने लगा, रोटर अगर हमारा रोटेट करने लगा तो आरएमएफ जो है रोटर कंडक्टर के द्वारा कट होगा। आरएमएफ रोटर कंडक्टर के द्वारा कट होगा तो वो डिपेंड्स करेगा स्लिप स्पीड पे। यानी कि अब जो हमारा इसमें रोटर का फ्रीक्वेंसी हम लोग इस कंडीशन में पहले देख ही लेते हैं, 1 मिनट, रनिंग कंडीशन में नहीं आते, स्टैंड स्टिल कंडीशन में देख ही लेते हैं। तो हमारा जो रोटर का फ्रीक्वेंसी है, ओके, रोटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टैंड स्टिल और रनिंग कंडीशन। चलो पहले रोटर रनिंग कंडीशन देखते हैं आपको। ओके, तो मैंने क्या बोला, व्हेन द 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, ओके, देन the RMF rotates at the supply frequency or stator frequency given by ns into p by 120, where ns is the synchronous speed of RMF। okay, now the rotor, अब रोटर के पास उस समय पहला कंडीशन क्या होगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन। ओके, उस समय उसके पास फ्रीक्वेंसी एफ ई है, उस समय उसके पास फ्रीक्वेंसी एफ है, बट जैसे ही रोटर हमारा जो है रोटेट करने लगा तो उस आरएमएफ को वो क्या करेगा, कट करेगा। जब वो रोटर पे कट करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो रोटर करंट का होगा, यानी कि जो रोटर वाइंडिंग में रोटर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, ये जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगा वो डिपेंड करता है आपका स्लिप स्पीड पे। यानी कि एफ आर को हम लोग लिख सकते हैं एन एस माइनस एन आर into P by 120, this is the slip speed। ओके, बता रहा हूं। ओके, अब जब रोटर हमारा मूव कर रहा है उस समय स्लिप स्पीड होगा। स्लिप स्पीड हमारा क्या है, एन एस माइनस एन आर, या स्लिप स्पीड हमारा क्या है,
ओके, S into NS PY 120. This is the slip speed. Okay. Now S into NS, इसको हम लोग लिख सकते हैं S into NS PY 120. ओके, तो NS PY 120 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? F. Then FR equal to S into F. ओके, कब? जब हमारा जो है रोटर है और रोटर पे लोड लगा हुआ है और हम लोग जो है सप्लाई दिए तो रोटर हमारा मूव करने लगा। तो रोटर मूव करने लगा तो उसमें स्लिप स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगा दैट इज कॉल्ड रोटर फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्पीड कितना अमाउंट से स्लिप कर गया है ना, तो कितना अमाउंट से स्लिप कर गया दैट इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। जब हम लोग रोटर का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो वो रिलेटिवली निकालेंगे ना, अभी हम लोग यहाँ पे NR इंटू एफ थोड़ी लिखेंगे, NR इंटू एफ कोई फार्मूला ही नहीं है, NR इंटू PY 120। यहाँ पे जो रोटर स्टार्ट हो रहा है, देखो सिंपल है यहाँ पे कहानी कि फ्रीक्वेंसी जो हम लोग क्या देते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमारा है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, अब नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड है, ये हमारा जो है रोटर मूव कर रहा है, ये रोटर मूव कर रहा है स्टेटर के द्वारा जो भी हमारा फ्लक्स आया, इस फ्लक्स को रोटर कंडक्टर कट कर रहा है तो मूव कर रहा है। तो रोटर कंडक्टर कट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी किसमें है? रोटर में। फ्रीक्वेंसी किसमें है? रोटर में या रोटर के बाइंडिंग में या रोटर के पैरामीटर में, टेल में। फ्रीक्वेंसी हम लोग किसका कंसीडर करते हैं? फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है ना, रोटर के बाइंडिंग में नहीं, रोटर के पैरामीटर में, चाहे वो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, चाहे आपका रोटर में करंट हो, या रोटर के द्वारा जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? रोटर का स्पीड तो वो जो रोटर स्पीड है वो मैकेनिकल स्पीड है ना भाई, रोटर का स्पीड जो है वो मैकेनिकल स्पीड है ना, यानी कि पूरा शाफ्ट रोटेट कर रहा है एनआर स्पीड से। गॉट इट? पूरा शाफ्ट जो है वो एनआर स्पीड से रोटेट कर रहा है और उस शाफ्ट पे माउंटेड है आपका रोटर कोर, रोटर आर्मेचर, वो वहां पे माउंटेड है, उसी में स्लॉट और तिथ बना हुआ, उसी में कंडक्टर है, तो रोटर कंडक्टर भी मूव कर रहा है आपका एनआर स्पीड से। बट ओके, बट वहां पे जो हमारा फ्लक्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिस फ्लक्स का फ्रीक्वेंसी हमारा एफ है, ओके, वो फ्लक्स कौन सा स्पीड से रोटेट कर रहा है? एनएस स्पीड से। ओके, वो फ्लक्स एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा है। लेकिन अब जो है हम लोग यहाँ पे रोटर का बात कर रहे हैं। अब सोचो, ये रोटर ये एनआर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ध्यान से कुछ देखिएगा, धीरे ने अच्छा क्वेश्चन किया है। ओके, ये रोटर एनआर स्पीड से जो है रोटेट कर रहा है और रोटर का कंडक्टर जो इसमें है, ओके, वो भी एनआर स्पीड से रोटेट करेगा। और फिर एग्री विद मी, जब रोटर एनआर स्पीड से मूव करेगा तो रोटर का कंडक्टर भी एनआर स्पीड से मूव करेगा। नहीं बट एग्री। ओके, बट ये रोटर कंडक्टर जिस फ्लक्स को कट कर रहा है, ओके, उस फ्लक्स को कट करने के बाद जैसे ही रोटर कंडक्टर फ्लक्स को कट किया, मैंने लास्ट क्लास में बताया कि रोटर कंडक्टर में क्या होगा, सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, वो ईएमएफ इंड्यूस के बाद उसमें चूंकि अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो रोटर में करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ लेंज लॉ के द्वारा उसका डायरेक्शन देंगे और उस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स आएगा और वो फ्लक्स भी जो है वो भी आपका सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करेगा। ओके, यानी कि उसका आरएमएफ स्पीड जो भी हमारा स्पीड आएगा वो भी सिंक्रोनस स्पीड ही आएगा। ये क्यों, ये भी हम लोग देखेंगे। अब ये जो है ये कंडक्टर में जो फ्लक्स आ रहा है, ओके, ये फ्लक्स जो रोटर का फ्लक्स है
वो भी सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट कर रहा है। ओके, क्यों? ये भी मैं बता दूं, जस्ट टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एंड स्टेडी टॉर्क। अगर आप दो फ्लक्स कंसीडर कर रहे हैं, एक स्टेटर का फ्लक्स और दूसरा रोटर का फ्लक्स, ओके, तो दोनों फ्लक्स जो है उसके बीच में रिलेटिव मोशन 0 होना चाहिए। याद रखेंगे, ये आपका छठा कंसेप्ट था। ओके, कल तक मैंने 5 कंसेप्ट बताया हूँ, आज आपका छठा कंसेप्ट है। मैंने बोला था टू प्रोड्यूस द टॉर्क देयर मस्ट बी 2 फ्लक्स। ओके, वहां 2 फ्लक्स होना चाहिए, बट टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एंड स्टेडी टॉर्क द रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 फ्लक्स मस्ट बी 0। ओके, यानी कि एक फ्लक्स स्टैटिक है तो दूसरा फ्लक्स भी स्टैटिक होगा। अगर एक फ्लक्स हमारा जो रोटेटिंग है तो दूसरा फ्लक्स भी रोटेटिंग होगा और दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे, अदरवाइज यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो अगर आपका स्टेटर का आरएमएफ जो है सिंक्रोनस स्पीड है, तो रोटर का भी आरएमएफ स्पीड, रोटर भी जो है वो रोटेट करेगा और वो भी सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करेगा। ओके, जस्ट टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एंड स्टेडी टॉर्क। तब यहाँ पे जो है ये फ्लक्स जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगा। ओके, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी जो निकाल रहे हैं फ्लक्स के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो स्टेटर था हमारा, स्टेटर का फ्लक्स, ओके, स्टेटर का फ्लक्स जिस बाइंडिंग के द्वारा, जिस कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा था, वो कंडक्टर स्टैटिक था, यानी कि उसका स्पीड हमारा क्या था, 0। बट इस कंडक्टर के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था, इस कंडक्टर में जो वाइंडिंग करंट फ्लो करा रहा है ना, उस करंट के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। ओके, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, ns माइनस 0। तो ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल से डिटरमाइन करेगा। ओके, अब यहाँ पे रोटर जो है वो एनआर से मूव कर रहा है, यानी कि रोटर का कंडक्टर एनआर से मूव कर रहा है, बट रोटर कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है या फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो ns स्पीड से मूव कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ns माइनस nr। यहाँ पे स्टेटर में स्टेटर का कंडक्टर का स्पीड 0 था, बट स्टेटर का फ्लक्स जो है वो ns स्पीड से मूव कर रहा था। ओके, ns स्पीड से मूव कर रहा था, देन ns माइनस 0, ns minus 0, तो ये ns minus 0 in that case, okay, this is the relative speed equal to ns। तो इस ns के corresponding जो frequency आएगा, that is the stator frequency, that is the supply frequency, then ns equal to 120 f by p, f equal to ns p by 120, this is the supply frequency or stator frequency। but in this case, in the case of rotor conductor, rotor core, rotor shaft, actual rotor speed that moves with the rotor speed, that is the nr, ये nr स्पीड से मूव कर रहा है, बट इस रोटर कंडक्टर के द्वारा या इस रोटर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है और उसके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो ns स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, ns माइनस nr। तो ns माइनस nr, तो हम लोग जो रोटर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ओके, वो रोटर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इनटू नंबर ऑफ पोल डिवाइडेड बाय 120। जिस तरह से यहाँ रिलेटिव स्पीड लिए ns माइनस 0, यही कहने के हम लोग यहाँ ns माइनस nr लेते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट। ये एक्सप्लेनेशन आपके बुक में नहीं दिया हुआ। ओके, थैंक यू। तो हाँ, ये एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं दिया हुआ है, सो जस्ट गॉट इट। ns माइनस nr, इस ns माइनस nr को हम लोग s इंटू ns लिख सकते हैं, s इंटू ns, ns इन p by 120, that is fr equal to s। ये हमारे क्या है, f। now rotor frequency becomes स्लीप टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोहित वीडियो देखिए, है ना, वीडियो आप ही का क्लिपिंग किया हुआ, आप ही के लिए रिकॉर्डिंग है, जिनका क्लास छूट गया, जिनका नेटवर्क नहीं है। अभी तो ऑफलाइन क्लास है नहीं, है ना, ऑनलाइन क्लास है, तो इसका एडवांटेज उठाइए। वीडियो आपके लिए ऐप में बना हुआ है, आप उसको वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। क्लास लैब से तो आपका वीडियो डाला हुआ है ना, वीडियो देखो। ओके, हाँ, उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ गई तब आप हमसे पूछ लीजिए। देखो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है,
तो पता चला हम दूसरे टॉपिक में फिर से मूव कर जाएंगे, तो पता चला उधर टाइम चला गया। ओके, तो उसको देखिए प्लीज। अब ये रोटर फ्रीक्वेंसी हो गया स्लीप टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे आगे से, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी दैट मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो भी आपने सप्लाई दिया। ओके, रोटर का फ्रीक्वेंसी दैट इज स्लीप टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नाउ रोटर जब मूव नहीं कर रहा है, एनआर इक्वल टू 0, तो इस एनआर इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग स्लीप कितना आया? 1। यानी कि यहाँ पे आप जो है इस कंडीशन को लिखेंगे, द कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टैंड स्टिल गिवन बाई एस इक्वल टू 1। क्लियर है? और जब रोटर मूव कर रहा है, यानी रोटर पे लोड लगा हुआ है, तो वो जिस स्लिप से मूव कर रहा है वो स्लिप हमारा एस है। ओके, अब ये स्लिप का वैल्यू जितना भी हो जाए, स्लिप किस पे डिपेंड करेगा? स्लिप किस पे डिपेंड करेगा? रोटर का स्पीड पे। रोटर का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? लोड पे। यानी कि स्लिप लोड पे डिपेंड करेगा। लोड बढ़ेगा तो हमारा स्लिप भी बढ़ेगा, लोड घटेगा तो स्लिप भी घटेगा। ओके, यानी कि जिस लोड पे भी आपका रोटर रन कर रहा है या इंडक्शन मोटर रन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्लिप होगा। तो अगर रोटर रन कर रहा है तो स्लिप चाहे कुछ भी हो, उसको हम लोग एस दे दिए। अब यहाँ पे एस जो है कुछ भी हो जाए, इस एस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी में, सप्लाई फ्रीक्वेंसी में, ये हो जाएगा आपका रोटर फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ। अब अगर हमारा रोटर स्टेशनरी हुआ, अगर रोटर स्टेशनरी हुआ तो एस इक्वल टू व्हाट? एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1, देन एफ आर इक्वल टू व्हाट? 1 इंटू एफ इक्वल टू एफ। यानी कि जब रोटर स्टेशनरी है उस समय रोटर फ्रीक्वेंसी हो गया सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। और जब रोटर मूव कर रहा है ना, जब रोटर मूव कर रहा है, इन दैट केस दे हैव द रोटर फ्रीक्वेंसी एस इनटू एफ, यानी कि स्लीप टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड स्लीप फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्लीप फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओके, अब सपोज न्यूमेरिकल में दिया हुआ रोटर मूव्स विद द स्लीप, रोटर मूव्स विद द सिंक्रोनस स्पीड। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर रोटर जो है एनएस यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से मूव करने लगा, तो स्लीप कितना होगा? टेल मी, स्लीप कितना होगा? 0। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनआर है, ये एनआर हो गया आपका एनएस के बराबर। एनएस माइनस एनएस 0, स्लीप 0, तो फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी कितना? 0। गॉट इट? रोटर फ्रीक्वेंसी 0। आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं ना, नहीं।